I'm Sanjeet. You are watching #Facts. Let's learn, grow and shine together. I'm here with another very interesting fact video. So be with me till the end. So let's get started. फ्रेंड्स, हम सभी के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं और हमें समय समय पे ब्लड डोनेट करना चाहिए। तभी ऐसा कहा है कि एवरी ब्लड डोनर इज अ लाइफ सेवर, क्योंकि लाइफ से बड़ी चीज ही कोई इस दुनिया में नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जो कि अब तक 43 लोगों में ही पाया गया है और एट प्रेजेंट अभी उसके सिर्फ 9 एक्टिव डोनर्स ही हैं। दोस्तों, इस रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप का नाम RH नल है, जिसको कि इसकी रेयरिटी की वजह से गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसी वजह से इसको RH नल कहा जाता है। एंटीजन जो होता है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटीन का जो फिल्म होता है, तो उसको एंटीजन कहते हैं और दूसरे ब्लड ग्रुप में तो ये प्रेजेंट होता है, बट गोल्डन ब्लड ग्रुप में ये इसके एब्सेंट के वजह से ही इसको ये रेयर बनाती है। फ्रेंड्स, इंडिया में क्रिकेट का क्रेज एक अलग ही लेवल पे है और जब कभी हमारा फेवरेट टीम प्ले कर रही होती है तो हम अपना सारा काम एक साइड में छोड़ के क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। और आज मैं क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसे अनोखे कोइंसिडेंस के बारे में बताने वाला हूं जिसको कि जान के आप कहेंगे कि इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। 2011 में केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच फर्स्ट टेस्ट मैच का 3rd डे चल रहा था और इसी बीच एक ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जो कि हिस्ट्री में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। ये मैच 11/11/2011 को खेला जा रहा था और स्कोर बोर्ड पे जब 11:11 AM का वक्त हो रहा था तो साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 111 रन ही चाहिए था और ये क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अनोखा कोइंसिडेंस माना जाता है। दोस्तों, क्रिकेट के इस कोइंसिडेंशियल मोमेंट को ऑनर देने के लिए दोस्तों अंपायर और जो ऑडियंस है क्रिकेट स्टेडियम की, वो सिंगल पैरों पे स्टैंड हो जाती है और उसको सेलिब्रेट करने लगती है। दोस्तों, आज के लाइफ में हमें इमरजेंसी में कभी ना कभी मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसमें हमारी मदद ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM करती है, जिससे कि हम बैंक में लंबी लाइन लगाने से बच जाते हैं। ATM का इन्वेंशन जॉन एड्रिन शेफर्ड बैरोन ने किया था और उनको ये जो आइडिया आया था वो कंप्यूटर लोन मशीन से आया था, जो कि एक जापानीज डिवाइस होती है। दोस्तों, बैरोन ने जो ATM पिन सेट किया था वो दोस्तों 6 डिजिट का था, बट हम तो 4 डिजिट ही यूज करते हैं। ATM का पिन नंबर 6 डिजिट से 4 डिजिट इसलिए किया गया दोस्तों, बैरन की जो वाइफ जिनका नाम कैरोलाइन था उनको 6 डिजिट रिमेंबर नहीं हो पाता था और वो सिर्फ 4 डिजिट तक ही कोड याद रख सकती थी। इस वजह से हम जो ATM में पिन देखते हैं वो सिर्फ 4 डिजिट का ही होता है। फ्रेंड्स, आपने ये तो जरूर सुना होगा, वाटर इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर। पानी की वजह से ही हमारे इस पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। पानी हमारे बॉडी के सेल्स और माइंड को हाइड्रेट रखती है और इसेंशियल मिनरल्स भी पहुंचाती है। पर क्या आप ये जानते हैं दोस्तों, जो हमारे घर में जो टैप होता है उसको अगर 1 सेकेंड के लिए छोड़ दिया जाए और उसमें से 1 ड्रॉप पानी का वेस्ट हो जाता है तो वो लगभग 0.34 ml का आता है। ये क्वांटिटी बहुत ही कम लग सकती है हमको, और अगर इसको क्यूमुलेटिव देखा जाए तो 1 मिनट में ये 20 ml पानी वेस्ट हो जाता है। इसको अगर 1 साल में देखा जाए दोस्तों, इसको कैलकुलेशन किया जाए इस पे, तो ये लगभग 11,000 लीटर तक का पानी आता है जो कि हम वेस्ट कर देते हैं अगर हमारा टैप 1 सेकंड के लिए लगातार ओपन हो और उसमें एक एक बूंद पानी ड्रॉप करके वेस्ट चला जाता हो। आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों, जो वाटर टैंक हम घर पे मंगाते हैं उसकी कैपेसिटी लगभग 10,000 to 15,000 लीटर होती है और इतना सारा पानी हम वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा टैप जो है वो 1 सेकंड के लिए 1 साल तक ओपन रहे और उसमें एक एक ड्रॉप करके पानी वेस्ट होता जाए। तो इसलिए पानी को जरूर सेव करें दोस्तों। सेव वाटर, सेव लाइफ। फ्रेंड्स, जब भी हम फ्रूट खाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे सीड्स यानी कि बीज होते हैं उसको हम नहीं खाते हैं, अक्सर उनको फेंक दिया जाता है। बट क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सीड यानी कि बीज कितना बड़ा हो सकता है? तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई सीड इतना भी बड़ा और इतना वेट का हो सकता है। ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री सेचल्स नाम करके है जिसके के अंडर 115 आइलैंड आते हैं दोस्तों। वहां पे एक पाम ट्री पाया जाता है जिसका की नाम कोको डी मेर है और उसका जो फ्रूट के अंदर से जो बीज निकलता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीज माना जाता है। कोको डी मेर के फ्रूट का जो वेट होता है दोस्तों वो 42 किलोग्राम के जितना होता है और आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों कि अकेले इसके सीड
सीड का जो वेट होता है वो 20 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है और इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसीलिए इसके रेयरिटी के चलते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको खाने से बैन किया हुआ है, क्योंकि एक तो इसको मैच्योर होने के लिए 6 से 7 साल तक का वक्त भी लगता है। इस सीड यानी कि बीज की जो लंबाई होती है दोस्तों वो 30 सेंटीमीटर तक की होती है और जो सरकमफेरेंस यानी कि जो परिधि होती है वो 90 सेंटीमीटर तक की होती है। और कोकोडीमर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका की मतलब होता है सी कोकोनट होता है। कुल मिला के बात ये है दोस्तों, इस फ्रूट को यहाँ पे खाना और सीड का किसी तरीके से यूज करना इलीगल है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि ये फ्रूट और जो सीड्स है ये वर्ल्ड में बहुत ही रेयर है। दोस्तों जब भी बारिश का मौसम होता है तो हम सबको भीगना बहुत अच्छा लगता है और आपने हालांकि नोटिस भी ये किया होगा कि इस सीजन में जो फ्रॉग यानी कि मेढक बाहर भी निकल आते हैं। बट क्या आप दोस्तों ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी फ्रॉग है जो कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है यानी कि जम जाता है और कुछ टाइम के बाद वो अनफ्रीज हो जाता है। दोस्तों अलास्का में एक ऐसे प्रजाति का फ्रॉग पाया जाता है जो कि विंटर सीजन आने पे एकदम फ्रीज हो जाता है, यानी कि उनका हार्ट बीट जो है वो धड़कना ही बंद हो जाता है और वो एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन भी बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और वो एकदम से ही मूव नहीं हो पाते हैं और इन फ्रॉग को वुड फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अलास्का में ऑलमोस्ट 7 महीने का जो विंटर का सीजन होता है यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और जो ये वुड फ्रॉग है इस टाइम में ये पूरे फ्रीज होते हैं और जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आता है ये टोटली वापस से अनफ्रीज हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के मिस्टर लार्सन ने इन फ्रॉग पे स्टडी किया दोस्तों और ये पता चला कि 2/3 पार्ट विंटर सीजन में इनका बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और अब मजे की बात और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि इतने लंबे टाइम तक ये फ्रीज होने के बावजूद भी इनका एनर्जी सोर्स कहां से बना रह पाता है, तो इसका ये रीजन है कि जो इनके लीवर में है ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है और ये धीरे धीरे विंटर सीजन में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज एनर्जी का रिसोर्स होता है। वुड फ्रॉग का जो लाइफ स्पैन होता है वो 4 से 6 साल तक का होता है दोस्तों और एक एडल्ट जो फ्रॉग का जो साइज होता है वो हमारे हथेली जितना होता है और एक जुवेनाइल यानी कि जो छोटे बच्चे का जो साइज होता है हमारे थम्स के साइज का बराबर होता है। अगर मेरी ये एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आती है दोस्तों और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो एक थम्स अप तो जरूर बनता है। दोस्तों इस कोविड-19 की पेंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो गया हमारे लिए और इसी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक और हटके एकदम स्टेप लिया गया है बर्गर किंग द्वारा। और मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसको कि जान के आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने में और भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और ये स्टेप जर्मनी के बर्गर किंग द्वारा लिया गया है दोस्तों और ये बर्गर किंग अपने कस्टमर को एक सोशल डिस्टेंस क्राउन देती है जिससे कि हम और आप एक दूसरे से 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं और कोविड-19 की पेंडेमिक जैसी बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि वाटर हैज नो कलर, पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लेक यानी कि झील है दोस्तों जिसका की कलर एकदम गुलाबी यानी कि पिंक है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है और लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये लेक कौन सी है और इसका कलर पिंक ही क्यों है? ये नेचुरली पिंक लेक जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड एरिया में सिचुएटेड है दोस्तों और इसका नाम हिलियर लेक है और ये यूकेलिप्टस और पेपर बार्क के ट्रीज से घिरा हुआ है। दोस्तों इस लेक के पिंक होने का जो रीजन है वो एक माइक्रो एल्गी होता है जिसका की नाम ड्यूलेनिया सेलिना होता है और ये हमारे ह्यूमन और फॉरेस्ट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है और ये वाटर जो होता है इसका इस लेक का ये बहुत ही सॉल्टी होता है। दोस्तों इस लेक के पानी का एक अनोखा और निराली बात ये है कि अगर इस पानी को किसी जार में आप रख लेते हैं तो ये अपना पिंक कलर नहीं छोड़ता है और पिंक ही रहता है। फ्रेंड्स सन यानी कि सूरज जो है वो विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है और अगर बात करें चांद की तो ये हमारे आंखों को शीतलता प्रदान करती है। बट अगर बात करें साइज की तो सूरज का जो साइज है वो चांद से 400 गुना ज्यादा है। तो अब एक बात हमारे सोचने में आती है कि अगर ये इतना बड़ा है तो हम देखते हैं हमारे अर्थ से दोनों को तो सूरज और चांद का जो साइज है वो सेम क्यों दिखता है? इस चीज को बेटर तरीके से समझने के लिए दोस्तों थोड़ी सी साइंस समझनी हमको जरूरी पड़ेगी और वो ये कि कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो एक एंगल यानी कि कोण क्रिएट होता है, एक कोण बनता है उस ऑब्जेक्ट के साथ हमारे आंखों में, तो उस एंगल को है वो विजुअल एंगल कहा जाता है और विजुअल एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट जो है
वो उतना ही बड़ा दिखेगा। और जो विजुअल एंगल अगर छोटा होते जाता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमको छोटा दिखाई देने लगता है। इसी वजह से अगर कोई चीज हमारे पास है मान लो, तो वो हमको उतनी बड़ी दिखाई देती है, और जैसे ही वो चीज या ऑब्जेक्ट हमसे दूर होती जाती है तो वो उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि जो विजुअल एंगल है वो बड़े से छोटा होते होते जाता है। तो बात हमारे यहाँ फैक्ट की करते हैं, जो सूरज का जो साइज है और चांद के साइज से वो 400 गुना बड़ा होता है, बट साथ ही इसके वो 400 गुना हमसे दूर भी होता है। तो इसी वजह से जो हमारा एंगल बनता है सूरज के और मून के साथ, वो विजुअल एंगल जो मैंने बात की है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट सेम बनता है। इसी की वजह से जब हम आसमान में देखते हैं तो उन दोनों का साइज लगभग सेम दिखता है। दोस्तों हम सब बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और एग्जाम भी देते हुए आ रहे हैं, और हम ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमको एग्जाम देना ही पड़ता है। बट अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो आपको बहुत ही अच्छी बात होती है, सभी अप्रिशिएट करते हैं। बट और अगर नहीं भी आए तो ये भी कोई बुरी बात नहीं होती है। बट क्या आप दोस्तों ये जानते हैं कि ये एग्जाम सिस्टम इन्वेंट किसने किया, मतलब कि ये कि इसको शुरू सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों 19th सेंचुरी में एक अमेरिका के बिजनेसमैन थे जिनका की नाम हेनरी फिशर था। उन्होंने ही सबसे पहले इस दुनिया को एग्जाम का कॉन्सेप्ट दिया था। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी भावनाएं कमेंट में दिल खोल के लिखिए। फिशर ने एग्जाम सिस्टम को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस दुनिया को दिया था। बट कौन जानता है दोस्तों कि ये जो सिस्टम है उनको अडॉप्ट करने के लिए ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और सीवियर इशू फ्यूचर में होने वाला है। दोस्तों शॉकिंग की बात तो ये है कि इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है। तो अगर आप पूरे एक दिन में देखेंगे तो 24+ ये काउंट हो जाता है। और ये अगर आप रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 2016 में है वो 9,500 जो स्टूडेंट है उन्होंने सुसाइड किया है। 2017 में ये जो आंकड़ा है वो 10,000 पहुंच गया है, और 2018 में ये 10,000+ है। फ्रेंड्स तभी ऐसा कहा जाता है अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट मेक योर फ्यूचर। तो आप मेहनत करें बट कभी भी एग्जाम का स्ट्रेस ना खुद ले और ना ही किसी को लेने दे। Hey friends, thanks for watching. Keep loving, keep supporting. I'll see you next video. Till then, take care. Bye bye.